साथियों नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और आप हमारे डिजिटल मंच पर मौजूद हैं। साथियों आज बात करेंगे नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की, लेकिन उससे पहले आज जो ज्ञानवापी मुद्दे पर और जो प्रॉफेट मोहम्मद पर जो आपत्तिजनक बयानबाजी हुई उस मामले पे जो अपडेट हुआ है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको पूरा मामला एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, फिर उसके बाद में आगे की बात की जाएगी। तो साथियों सबसे पहले 27 मई को हिंदू मुस्लिम आराध्यों की बेइज्जती का एक मामला सामने आया नूपुर शर्मा ने, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समुदाय में एक काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिला। उसके बाद इसी के मद्देनज़र कानपुर में बंद बुलाया गया, मार्केट की बंदी थी और उस दौरान पत्थरबाजी हुई। मुस्लिमों ने काफ़ी पत्थरबाजी की और उसकी प्रतिक्रिया भी हिंदुओं द्वारा दी गई। तो ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद जब तमाम सारे मुस्लिम समाज के लीडर्स, धर्मगुरुओं ने जब आपत्ति जताई नूपुर शर्मा के बयान पर, तो फिर दबाव बीजेपी पर बढ़ा, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। उनको एज इट इज़ पार्टी में बना करके रखा गया। लेकिन उसके बाद जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर जब ये मामला चला गया, जब कई सारे देशों में नूपुर शर्मा के उस बयान के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग चलाए गए, उसके बाद पार्टी ने एक स्टैंड लिया और नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से 6 साल के लिए ये कहते हुए निकाल दिया कि ये लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं। तो ये एक पूरा आपका जो घटना का जो एक सार है वो ये है। इसको लेकर के आज का जो अपडेट है वो हम आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली पुलिस ने एक कार्रवाई की है, जिसमें भाजपा की जो निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही नवीन कुमार जिंदल के अलावा 9 से 10 ऐसी नामी गिरामी हस्तियां हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है विभिन्न धाराओं में। आगे उन धाराओं का भी जिक्र करेंगे और उन धाराओं के तहत वो धाराएं क्यों लगाई गई हैं उसका भी जिक्र करेंगे। ये 9-10 नामी गिरामी हस्तियां हैं। हालांकि इसके अलावा भी तमाम सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली में। दिल्ली की जो साइबर सेल है उसने ये एफआईआर दर्ज की है। इस लिस्ट में जो टॉप के नाम हैं उनमें कुछ नाम मैं बताना चाह रहा हूं। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, स्वामी यति नरसिम्हानंद शामिल हैं, शादाब चौहान शामिल हैं, मौलाना मुफ्ती नदीम शामिल हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, पत्रकार सबा नकवी और अनिल कुमार मीणा जैसे लोग शामिल हैं। साथियों दिल्ली पुलिस ने दरअसल 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर अलग से सिर्फ नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई है। बाकी जो एफआईआर है उसमें नवीन जिंदल हैं, मौलाना मुफ्ती नवीन हैं और अब्दुल रहमान, जो बाकी नाम मैंने आपको इससे पहले बताए थे। साथियों ये जो एफआईआर दर्ज की गई हैं इसमें अलग अलग धाराओं के तहत ये मुकदमा अलग अलग लोगों पर दर्ज किया गया है। इसमें पहली एक धारा लगाई गई है आईपीसी की धारा 153। ये धारा लगाई जाती है दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देने को लेकर के। दूसरी एक धारा लगाई गई है धारा 295, यानी किसी धर्म या किसी वर्ग विशेष का अपमान करने के इरादे से या उसके पूजा या पवित्र वस्तु को गलत बताने के इरादे से, गलत मंशा से जो बयान दिया जाता है उसको लेकर के धारा 295 लगाई जाती है। इसके अलावा एक और धारा लगाई गई है 505, यानी कि कोई भी ऐसा बयान या जानकारी जिसकी वजह से 2 वर्गों या समुदायों के बीच में घृणा का माहौल बने, तो ऐसे में ये धारा 505 लगाई जाती है। साथियों बता दें कि धारा 505 जो है ये नॉन बेलेबल धारा है। तो ये तो था आज का अपडेट। अब साथियों आपको बताते हैं कि आखिर वो 2 लोग कौन हैं जिनको उनकी ही पार्टी ने फ्रिंज, कोट एंड कोट फ्रिंज एलिमेंट करार दिया है। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल कौन हैं? वो कौन लोग हैं? ये दोनों लोग कौन लोग हैं जिनकी वजह से न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में बवाल मचा हुआ है, हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है कई देशों में। नूपुर शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है, यानी इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि नूपुर शर्मा को क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोल रहे हैं तो आपत्तिजनक हो जाएगी, उसमें क्या कानूनी पहलू हो सकता है, इसकी जानकारी उनको थी क्योंकि उन्होंने कानून की पढ़ाई कर रखी थी। और उन्होंने उसके बावजूद
जो है पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, नूपुर का जो उनका राजनीतिक करियर था उसकी शुरुआत 2008 में हुई, जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक सदस्य थी, और उनके तौर पर उन्होंने दिल्ली छात्र संघ यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा और वो वहाँ से अध्यक्ष चुनी गई थी। एबीवीपी क्या है? एबीवीपी अखिल भारतीय विद्या परिषद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की छात्र शाखा है। तो ये एबीवीपी का एक जो हिस्ट्री है और ये संघ से जुड़ी हुई शाखा है, और नूपुर शर्मा उसी संघ की जो छात्र शाखा थी उससे 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ी थी और अध्यक्ष चुनी गई थी। उसके बाद इन्होंने ये लंदन गई और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में इन्होंने वहाँ से भी मास्टर्स किया। उसके बाद ये भारत लौटी। 2011 में इनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। उसके बाद 2015 का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है, वो नई दिल्ली से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव हार जाती हैं। तो ये था पूरा नूपुर शर्मा का एक पूरा उनका जो परिचय था, उनका जो बैकग्राउंड था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं नवीन कुमार जिंदल की। तो नवीन कुमार जिंदल दरअसल ये पिक्चर में कैसे आए ये पहले आपको समझा देते हैं। नूपुर शर्मा ने 27 मई को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ वो आपत्तिजनक टिप्पणी किया, उसका विरोध हुआ। विरोध के बावजूद नूपुर पर जब कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी तो बीजेपी के नेताओं ने उनके समर्थन में काफ़ी ट्वीट किए, दक्षिणपंथियों ने काफ़ी ट्वीट किए, और इसी जहर की इसी बयार में बह निकले नवीन कुमार जिंदल कि कैसे ये इस पूरे विवाद में नवीन कुमार जिंदल की एंट्री कैसे होती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने के पहले तक नवीन कुमार जिंदल जो हैं वो दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के हेड थे, और ये दरअसल ये आदमी इसका विवादों से पुराना नाता रहा है। ये समय समय पर विवादित होता रहा है, और इस आदमी की अगर आप ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका एक सूत्रीय एजेंडा रहता है। तो नवीन कुमार जिंदल बेसिकली ये जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आते हैं, कभी पत्रकार हुआ करते थे। लोग बताते हैं कि ये 20 साल तक इन्होंने पत्रकारिता की है, तमाम सारे टेलीविज़न चैनल्स में पत्रकारिता की है, अखबारों में भी पत्रकारिता की है, जैसे पंजाब केसरी में भी रहे हैं, जी न्यूज़ में भी रहे। जी न्यूज़ में एक दौर में ये क्राइम के हेड थे थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद ये खुद चले गए या निकाल दिया गया। ये इस पर कोई सफाई कोई साफ तौर पर कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। इसके अलावा ये सहारा में भी काम किए। तो इस तरीके का इनका एक करियर रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी इनका एक विवादित घटना इनकी हुई थी, जब इसी साल अप्रैल में पंजाब पुलिस ने इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया था। वो मॉर्फ्ड वीडियो था, यानी कि उस वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी, और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ही उसको जारी किया था। इसको लेकर के पंजाब पुलिस ने इन पर एफआईआर दर्ज की थी। तो ये तो था इस साल का इनका एक विवादित कारनामा। इसके बाद इन्होंने इससे पहले 2008 में इन्होंने एक विवादित किताब लिखी थी जिसका नाम था इस्लामिक मदरसे बेनकाब। इस नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, और इस किताब का जो विमोचन किया था वो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन जो प्रमुख थे के सुदर्शन, उन्होंने इनकी किताब का विमोचन किया था। तो ये नवीन कुमार जिंदल का एक तरीके से पूरा लेखा जोखा रहा है। तो और इसके अलावा भी नवीन कुमार जो बीजेपी के नेता हैं, नवीन कुमार जिंदल जी, मैं नवीन कुमार जिंदल बार बार इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर दरअसल गलत फोटो एक फैलाई जा रही है। एक नवीन जिंदल एक कांग्रेस के भी नेता हुआ करते थे, आपको याद होगा वो 200 करोड़ वाला घूस कांड जिसमें 2 तथाकथित संपादक फंसे थे, तिहाड़ जेल तक हो आए थे। वो एक नवीन जिंदल थे जिन्होंने उनका एक वीडियो बनवा लिया था। तो वो नवीन जिंदल दरअसल कांग्रेस के नेता थे, ठीक है ना। ये नवीन कुमार जिंदल दूसरा आदमी है। ये इनका पत्रकारिता से ताल्लुक रहा है 20 साल तक तथाकथित तौर पर, और इसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की किसी न किसी तरीके से। तो इनके अब ट्विटर की बात कर लेते हैं। ट्विटर पर नवीन को दरअसल बीजेपी के कई बड़े नेता फॉलो करते हैं।
जिसमें दिल्ली बीजेपी के प्रमुख हैं आदेश गुप्ता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सांसद हंसराज हंस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कार्यालय इनको फॉलो करता है, आरपी सिंह जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता वो इनको फॉलो करते हैं, पूर्व महापौर जो दिल्ली के रहे हैं जयप्रकाश वो भी इनको फॉलो करते हैं। तो ये एक पूरा नवीन कुमार जिंदल का और नूपुर शर्मा का एक पूरा बायोडाटा या कह लीजिए इनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो किसके इर्द गिर्द रही है और कैसी ये लोग राजनीति करते आए हैं। और आप इनकी पृष्ठभूमि से समझ सकते हैं कि ये कहाँ से सिंचित हैं और कहाँ से इनको इतना हौसला मिलता है इस तरीके की बातें, आपत्तिजनक बातें लिखने का, और कहाँ से कौन इनके पीछे था जो इतने दिनों तक, जब देश के अंदर विरोध होता रहा तब तक तो नहीं इनको हटाया गया, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया तब जाकर के मजबूरन इनको पार्टी को हटाना पड़ा। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि इनकी जो लॉबी है वो क्या है, इनके पीछे कौन लोग खड़े हुए हैं। नमस्कार।